हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड का मतलब हुआ कि आपको HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये सभी आपके हैलोजन एसिड हैं। ये सभी आपके एसिड हैं। और कौन से एसिड हैं? तो हैलोजन एसिड है। अब इन सभी एसिड्स में आपको देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड तो स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड का मतलब हुआ कि कौन सा एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर है। तो किसी भी एसिड का जो स्ट्रॉन्गनेस है, किसी भी एसिड का जो स्ट्रॉन्गनेस है, ये स्ट्रॉन्गनेस डिपेंड करता है, ये स्ट्रॉन्गनेस जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड पानी में सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड करता है। जो एसिड वाटर में सबसे आसानी से H+ सप्लाई करेगा वह एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं, मैंने उस पॉइंट को लिखा भी हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड विच डोनेट H+ वेरी इजली इन वाटर आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया हुआ है कि जो एसिड, यहाँ लिखा हुआ है एसिड, यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा अगर तो देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि एसिड विच डोनेट H+ वेरी इजली इन वाटर आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्गर एसिड कहेंगे। ध्यान रखना है। एसिड विच डोनेट H+ वेरी इजली इन वाटर आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। ध्यान रखना है, ठीक। अब हैलोजन एसिड आपके पास कौन कौन है? HF है, HCl है, HBr है और HI है। इन सभी में देखो तो हाइड्रोजन कॉमन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। इन सभी में डिफरेंट क्या है? तो इन सभी में अगर देखा जाए तो इन सभी में आपका डिफरेंट है कौन भाई? तो यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो जो डिफरेंट है वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। नहीं, हाइड्रोजन सब में कॉमन है तो उसको तो ध्यान ही नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर आयोडीन है। इन पर हमको केयर करना है, ठीक है। तो हम लोग भी जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे भी बड़ा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। यानी कि ऊपर से नीचे हम आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर हैलोजन्स का साइज इंक्रीज करता है। उसी बात को पहले हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो तो हम यहाँ से लिख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर हम लोग का क्या होगा भाई? तो ऊपर से नीचे आने पर ये बोल रहा है कि साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पर साइज ऑफ हैलोजन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं और साइज ऑफ हैलोजन जो है वो हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है, तो ऊपर से नीचे आने पर अगर साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर से नीचे आने पर ये जो बॉन्ड की लंबाई है, H और F के बीच के बॉन्ड की लंबाई, यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई, यहाँ पर बॉन्ड की लंबाई, यहाँ की बॉन्ड की लंबाई, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्योंकि इसका साइज छोटा है तो ये छोटा बॉन्ड बनाएगा, इसका साइज बड़ा है तो ये उससे बड़ा बॉन्ड बनाएगा, इसका साइज उससे भी बड़ा है तो ये उससे भी बड़ा बॉन्ड बनाएगा, ये इसका साइज सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर आपका क्या होगा भाई? तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। हम लोग का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक। अब अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में उल्टा संबंध होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हम लोग को ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग कहा गया कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। हम लोग को समझना ये है कि
जिस बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी वो बॉन्ड कमज़ोर होता है और जो बॉन्ड छोटा होता है वो बॉन्ड मजबूत होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लकड़ी आप ले लीजिए, पतली सी लकड़ी आप ले लीजिए और वो लकड़ी का साइज छोटा हो तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। छोटे लकड़ी को तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन उसी लकड़ी का मोटाई वही रहने दीजिए और उसका लंबाई बढ़ा दीजिए और उसको पकड़ के आप तोड़िए तो वो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो भी बॉन्ड छोटे होते हैं वो मजबूत होते हैं और जो बॉन्ड लंबे होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा भाई? कमजोर हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ऊपर से जब नीचे आप आते हो तो बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हम लोग देखें यहाँ पर तो इसका बॉन्ड लेंथ अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा HI का बॉन्ड लेंथ, ये लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा इसका, ध्यान रखना है। और वही HF का हम लोग देखें अगर तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा। इसका हम लोग का शॉर्टेस्ट, इसका बॉन्ड छोटा होगा और इसका बॉन्ड बड़ा होगा। तो इन लोगों में अगर देखें तो सबसे आसानी से H+ कौन सप्लाई करेगा? सबसे आसानी से H+ हम लोग को सप्लाई करेगा HI। नहीं तो ऊपर से नीचे आने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। नहीं तो अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, अगर हम लोग यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग देखते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा भाई? तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका होगा HI, तब आपका होगा HBr, तब आपका होगा HCl और तब आपका होगा HF। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड आपका कौन होगा? HI। नहीं, और सबसे वीकर एसिड कौन होगा? आपका HF। HI जो है इसको अगर देखें तो HI को हम लोग क्या कहेंगे? HI जो है ये आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन सभी दिए गए एसिड में ध्यान रखना है, ये आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और जो आपका HF होगा ये कहलाएगा वीकेस्ट एसिड। इन हैलोजन एसिड में आपका HF जो होगा ये वीकेस्ट एसिड कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। अब HI आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों है? क्योंकि इसके बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड कमजोर है। ये इसलिए ये इजीली प्रोवाइड करेगा H+, वेरी इजीली प्रोवाइड H+, वेरी इजीली प्रोवाइड, वेरी इजीली प्रोवाइड H+, ये सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना है। और ये वीकेस्ट एसिड क्यों है? क्योंकि ये आसानी से H+ प्रोवाइड नहीं करेगा, ध्यान रखना है। नॉट इजीली प्रोवाइड H+, ये इजीली H+ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जो हमें इजीली H+ प्रोवाइड नहीं करेगा वो वीक एसिड होगा, और जो हम लोगों को आसानी से H प्रोवाइड कर देगा वो आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हैलोजन एसिड में यानी HI, HCl, HBr और HI में, इन सभी एसिड में आपसे पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो आपको याद रखना होगा कि HI सबसे स्ट्रॉन्गर है, तब HBr, तब HCl और सबसे कमजोर कौन है? HF। HI क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि ये सबसे आसानी से H+ देता है। क्यों ये आसानी से H+ देता है? क्योंकि इसके बॉन्ड की लंबाई क्या है जी? ज़्यादा है। बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है तो ये बॉन्ड क्या हो? कमजोर होगा, इसलिए सबसे आसानी से H+ ये सप्लाई देता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ से ध्यान दें तो अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो लिखा हुआ है इसमें हम लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विथ ए
गिवन अल्कोहल। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है कि आपको एक अल्कोहल दे दिया हुआ है, आपको एक अल्कोहल दे दिया हुआ है। अब उस अल्कोहल से कौन सा एसिड सबसे पहले रिएक्शन करेगा। ठीक, जैसे मान लो एसिड में हैलोजन एसिड कौन कौन हमारे पास है, तो HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब HF, HCl, HBr और HI इन सभी में से कौन सा एसिड अल्कोहल से सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, मेरे कहने का सेंस क्या है, आप सेंस थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं, देखो कि आपको कोई अल्कोहल दिया हुआ है, मान लो यहाँ से हम लोग कोई अल्कोहल दे दिया है ROH, ये दिया हुआ है। अब इस अल्कोहल से आपका कौन सा एसिड जल्दी रिएक्शन करेगा, यानी आपका HF इससे जल्दी रिएक्शन करेगा कि आपका HCl जल्दी रिएक्शन करेगा कि HBr जल्दी रिएक्शन करेगा कि आपका HI जो है वो जल्दी रिएक्शन करेगा। यानी इस अल्कोहल से इन सभी एसिड में से कौन सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ये हम लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बातों को समझने की कोशिश करना है। यहां से हम लोग को देखा जाए तो क्या HF पहले अल्कोहल से रिएक्शन करेगा कि HCl करेगा कि HBr करेगा कि HI करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना है कि एक दिए हुए अल्कोहल के साथ वही हैलोजन एसिड सबसे पहले रिएक्शन करेगा जो हैलोजन एसिड सबसे पहले H+ प्रोवाइड करेगा, जो हैलोजन एसिड सबसे पहले H+ प्रोवाइड करेगा, जो हैलोजन एसिड, ध्यान सुनिए, जो हैलोजन एसिड सबसे पहले H+ प्रोवाइड करेगा किसको, अल्कोहल को, वही हैलोजन एसिड अल्कोहल से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, ध्यान रखना है। तो इन सभी हैलोजन एसिड में आप पढ़ चुके हैं कि सबसे आसानी से H+ कौन देता है भाई, तो HI सबसे आसानी से H+ देता है। इसका मतलब है कि HI जो है वो अल्कोहल से सबसे फास्टली रिएक्शन करेगा। तब कौन करेगा, HBr, तब कौन करेगा HCl और तब कौन करेगा HF। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, उस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि दैट हैलोजन एसिड विच प्रोवाइड H+ very easily to a alcohol react fastly with alcohol। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहा है कि दैट हैलोजन एसिड विच प्रोवाइड H+ वेरी इजिली टू ए अल्कोहल रिएक्ट फास्टली विथ अल्कोहल। यानी वह हैलोजन एसिड जो अल्कोहल को सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड करेगा, वही हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां लिख दिया कि दैट हैलोजन एसिड विच प्रोवाइड H+ वेरी इजिली टू ए अल्कोहल रिएक्ट फास्टली विथ अल्कोहल। ये फास्टली रिएक्शन करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, चलो फिर यहां पर दूसरे पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ ऑफ HI प्रोवाइड H+ वेरी इजिली एंड क्विकली टू अल्कोहल। नहीं, जितने भी हैलोजन एसिड हैं इसमें जो आपका HI है, ये HI सबसे आसानी से और सबसे पहले H+ सप्लाई करेगा किसको, अल्कोहल को। तो इसलिए HI सबसे रिएक्टिव होगा, तब HBr होगा, तब HCl होगा और तब कौन होगा, HF होगा। तो यहां से अगर हम लोगों को देखा जाए तो यहां से हम लोग को लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विथ ए गिवन अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी में सबसे रिएक्टिव कौन होगा आपका एसिड, तो सबसे रिएक्टिव आपका एसिड होगा HI, सबसे रिएक्टिव होगा। तब आपका होगा इसमें HBr, तब आपका होगा HCl, तब आपका होगा HF। ध्यान रखना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि HI जो है ये हाईली रिएक्टिव होगा किसके साथ भाई, अल्कोहल के साथ। हाईली रिएक्टिव विथ अल्कोहल, हाईली रिएक्टिव विथ अल्कोहल, ध्यान रखना। तो HI जो होगा ये अल्कोहल के साथ हाईली रिएक्टिव होगा। वैसे ही अगर हम HF की बात करें तो HF जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वेरी लेस रिएक्टिव विथ अल्कोहल, वेरी लेस रिएक्टिव विथ
अल्कोहल। ये अल्कोहल के साथ जो होगा वेरी लेस रिएक्टिव होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो बहुत ही आसान है बताना कि कौन सा हैलोजन एसिड जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। तो जो सबसे पहले अल्कोहल को H+ सप्लाई करेगा, तो अल्कोहल को H+ सबसे पहले कौन सप्लाई करेगा? HI, क्योंकि इसके बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, सबसे पहले टूटता है, इसलिए सबसे पहले H+ सप्लाई करेगा और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर HI सबसे रिएक्टिव, तब HBr, तब HCl और HF, यानी सबसे रिएक्टिव कोई पूछता है कि अल्कोहल के साथ सबसे रिएक्टिव हैलोजन एसिड कौन है, तो HI, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? HF। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो ये बातें आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। चलो, यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, इन क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, देखिए। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि विच हैलोजन एसिड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स CH3CH2OH अल्कोहल। नहीं, यानी आपको एक अल्कोहल दे दिया हुआ है, यहाँ पर एक अल्कोहल आपको दे दिया हुआ है, और इस अल्कोहल से इनमें से कौन सा हैलोजन एसिड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं, तो आपके पास देख लो यहाँ पर दिया हुआ है कौन कौन सा। अगर हम लोग इसका आंसर बनाते हैं, सॉल्यूशन इसका हम लोग बनाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एसिड कौन कौन से दिए हुए हैं। HCl दिया हुआ है, आपके पास HBr दिया हुआ है, नहीं, और आपके पास और क्या दिया हुआ है? HF दिया हुआ है। तो इन सभी में अगर देखें तो आप समझ रहे हो, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो आप भी समझते हो कि यहाँ पर ब्रोमीन जो है इसका साइज सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट साइज। जस्ट ए मिनट, इसका हम लोग लिखें तो ब्रोमीन का साइज क्या है भाई? लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट साइज है इन लोगों में। क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन का साइज लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा भाई? तो लार्जर होगा। अब अगर इसका बॉन्ड लेंथ लार्जर होगा तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कमजोर होगा। नहीं, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीकर, बॉन्ड इज वीकर सीधे लिखिए कि इसका बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? वीकर होगा। तो अगर इसका बॉन्ड वीकर होगा तो ये सबसे पहले H+ सप्लाई करेगा। सो इजिली प्रोवाइड H+, सो इजिली प्रोवाइड H+, ये सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड करेगा। तो जो सबसे आसानी से H+ प्रोवाइड करेगा वही हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो इजिली प्रोवाइड H+, सो इट रिएक्ट्स फास्टली विथ अल्कोहल। यानी इन लोगों में कोई पूछता है कि सबसे रिएक्टिव हम लोग का कौन होगा, तो सबसे रिएक्टिव हम लोग कौन होगा? B। ध्यान रखना है, यानी आपका HBr जो होगा वो इन तीनों में सबसे रिएक्टिव आपका होगा HBr। क्यों होगा उसका मैंने आपको रीजन बता दिया, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखा जाए अगला पॉइंट हम लोग ध्यान दें यहाँ से, तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखा हुआ है समझने की कोशिश करें। यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ ए गिवन हैलोजन एसिड। ठीक है, यानी अब सिचुएशन पलट दिया गया। सिचुएशन क्या किया गया? पलट दिया गया है। अब इस सिचुएशन में क्या किया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आपको क्या है कि एक हैलोजन एसिड दे दिया है, एक हैलोजन एसिड दे दिया हुआ है और बहुत सारे अल्कोहल दे दिए गए हैं। नहीं, तो आपको बताना है कि एक दिए हुए हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। एक दिए हुए हैलोजन एसिड के साथ कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, यही हम लोग को बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन, SN1 पाथवे फॉलो करता है। हम बता चुके हैं, पीछे रिवीजन कीजिएगा। मैंने बताया है कि अल्कोहल तथा हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करता है। और SN1 पाथवे में मैंने आपको रिएक्टिविटी पढ़ाया था, तो उस समय मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन में सबसे रिएक्टिव आपका 3 डिग्री कार्बन होता है, तब 2 डिग्री कार्बन होता है, तब 1 डिग्री कार्बन होता है, और तब आपका मिथाइलिक होता है। ध्यान रखना है, SN1 रिएक्शन में सबसे रिएक्टिव कार्बन कौन है? 3 डिग्री, तब कौन होता है? 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है हम लोग का? मिथाइलिक। ध्यान रखना है। तो अगर हम लोगों को पूछता है कि कौन सा
कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोजन एसिड के साथ या एसिड के साथ। तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा हैलोजन एसिड के साथ। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और तब कौन होगा हम लोग का मिथाइलिक होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहां से हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि कौन हम लोग का हाईली रिएक्टिव होगा। तो हम लोग को इसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या दिमाग में रखना है, तो मेन पॉइंट दिमाग में ये रखना है कि जब भी अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच के रिएक्शन का बात कहता है, तो आपको ध्यान रखना हो कि अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करता है, और SN1 पाथवे में 3 डिग्री कार्बन सबसे रिएक्टिव होता है, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, और तब मिथाइलिक। अब उसी चीज को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग। चलो, यहां से लिखा हुआ है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड फॉलो SN1 पाथवे। अभी जो मैंने बात बोला उसी बात को मैंने लिख दिया है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड हैलोजन एसिड फॉलो SN1 पाथवे, एंड वी नो दैट इन SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन इज हाईली रिएक्टिव। 3 डिग्री कार्बन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, एंड देन 2 डिग्री कार्बन, एंड देन 1 डिग्री कार्बन, एंड इन द लास्ट मिथाइलिक कार्बन। ठीक है, तो अगर हम लोग को देखा जाए ड्यू टू दिस रीजन रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ ए गिवन हैलोजन एसिड, तो इस कारण से आपको पूछता है कौन सा अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, नहीं हैलोजन एसिड के साथ, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और लास्ट में आपका सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, मिथाइलिक अल्कोहल। यानी 3 डिग्री अल्कोहल ये हाईली रिएक्टिव होगा, हम लोग बोलें अगर, तो ये बोलेंगे कि ये हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव विथ हैलोजन एसिड, हाईली रिएक्टिव विथ हैलोजन एसिड, ध्यान रखना है। ठीक, और मिथाइलिक का अल्कोहल की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव विथ हैलोजन एसिड, विथ हैलोजन एसिड। ये हैलोजन एसिड के साथ सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलो अब यहां से हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसी पे आधारित हम लोग का एक क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा हमसे। अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखा जाए, यहां से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HCl। यहाँ पर एक हैलोजन एसिड आपको दे दिया हुआ है, कौन सा, HCl। अब इस HCl से कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को डिग्री चेक कर लेना है। हम लोग को क्या करना है भाई, तो डिग्री चेक करना है। यहाँ जो अल्कोहल है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री। देख लो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, तो इसका डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री। ये आपका कौन है, तो ये तो आपका मिथाइलिक अल्कोहल है, इसका डिग्री नहीं होता है। ये आपका कौन है, मिथाइलिक अल्कोहल है। यहां पर आ जाओ, तो ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा उसका डिग्री देखना है, कितना डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि ऊपर भी, नीचे भी और एक इधर भी 3 कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। तो ये 3 डिग्री है। यहाँ जो है ये भी OH से ये जो कार्बन जुड़ा है कितना डिग्री है, 1 डिग्री। तो हम लोग को पूछ रहा है कि इसमें सबसे रिएक्टिव कौन होगा। अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग को लिखना हुआ, अगर यहाँ पर हम लोग को इधर से लिखते हैं हम लोग, देखो तो अगर हम लोग को रिएक्टिविटी ऑर्डर को लिखने के लिए कहे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लिखेंगे तो इसमें सबसे रिएक्टिव कौन होगा, C। तब आपका कौन होगा, 2 डिग्री खोजिए, A। और तब आपका कौन होगा, D। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा आपका, B, क्योंकि B आपका मिथाइलिक अल्कोहल है। यानी मेरे कहने का सेंस है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, तब आपका 2 डिग्री अल्कोहल आपका रिएक्टिव होगा, तब आपका 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी होगा, और 1 डिग्री अल्कोहल के रिएक्टिविटी के बाद आपका सबसे लास्ट में आएगा मिथाइलिक अल्कोहल जो होगा, इसकी रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे। मिथाइलिक अल्कोहल की रिएक्टिविटी हम लोग तब देखेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल आज के क्लास में हम लोग देखें तो हम लोग क्या पढ़े। आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैलोजन एसिड का स्ट्रेंथ, कि कौन सा हैलोजन एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैंने बताया कि वही हैलोजन एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर होता है जो हैलोजन एसिड सबसे आसानी से H+ सप्लाई करता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर हैलोजन एसिड उस हिसाब से कौन आया था, HI, तब HBr, तब HCl और तब हम लोग का HF, ये मैंने बताया। फिर हम लोग रिएक्टिविटी पढ़े कि अगर एक अल्कोहल दिया हुआ है और एक अल्कोहल के साथ बहुत सारे हैलोजन एसिड दिए गए हैं तो कौन सा हैलोजन एसिड सबसे पहले रिएक्शन में भाग लेगा। तो उसमें मैंने बताया कि अल्कोहल के साथ वही हैलोजन एसिड सबसे पहले रिएक्शन करता है जो सबसे आसानी से H+ सप्लाई करता है। तो उसके बारे में मैंने देखा कि वहाँ भी रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ कौन सा हैलोजन एसिड सबसे रिएक्शन होगा, तो HI, तब HBr, तब HCl, तब HF। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर एक हैलोजन एसिड दिया जाए और हैलोजन एसिड का रिएक्शन हम लोगों को बहुत सारे अल्कोहल दे दिए गए हैं उनके साथ करना है, तो कौन सा अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। तो मैंने बताया कि अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन SN1 पाथवे फॉलो करता है और SN1 पाथवे में सबसे रिएक्टिव कार्बन कौन होता है, तो 3 डिग्री होता है, तब 2 डिग्री होता है, तब 1 डिग्री होता है और लास्ट में मिथाइलिक होता है। तो अगर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल पूछे विथ हैलोजन एसिड तो हम लोग को अल्कोहल का डिग्री बस चेक करना है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री और सबसे कम रिएक्टिव होगा मिथाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको ये सब बातें पढ़ाई। आप लोग ढंग से इसको रिवाइज करेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।